मैं हूं शाहिद, मुंबई से आप देख रहे हैं शाहिद ट्रैवल व्लॉग्स। सफ़र जारी है मुंबई से फतेहपुर। कालिंजर में मुझे 4 लाइन हाईवे मिला था, हालांकि उससे पहले सिंगल रोड थी और थोड़ा सा हिस्सा मुझे कालिंजर में चौड़ा मिला था, यानी डिवाइडर वाला। आने की रोड अलग थी, जाने की रोड अलग थी। लेकिन उसके बाद नारायणी से अब तक मुझे कोई चौड़ा हाईवे मिला नहीं है और ना ही मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। पूरी गांव वाली रोड है ये। और फतेहपुर घर तक पहुंचने में मुझे कोई भी चौड़ा हाईवे नहीं मिलने वाला। यही हाईवे है, सिंगल हाईवे, और इसी में आने वाली गाड़ियां और जाने वाली गाड़ियां सब चल रही हैं। और बहुत पहले से, जब से मैंने नागपुर जबलपुर हाईवे छोड़ा है, तब से मैहर के बाद मुझे कुछ हाईवे कहीं पे चौड़ा मिला था, यानी 4 लाइन हाईवे। बाकी गांव वाली ही रोड चल रही है। अभी पीछे एक बोर्ड गुजरा है, उसमें कोई ख़ास इंफॉर्मेशन नहीं थी। ग्रामीण एरिया का जो कलर है, ऑरेंज कलर, वही लगा हुआ था और उसमें कुछ वहाँ के नेताओं की इंफॉर्मेशन लिखी हुई थी, यानी अपनी करतूत लिखे हुए थे कि हमने ये किया है इस गाँव के लिए, ये किया है और ये किया है। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बबेरू के आगे निकल चुका हूँ और बबेरू के बाद ये कोई गांव आया है। बबेरू में मैंने 15 मिनट का स्टॉप लिया था और बेहतरीन चाट बनवा के खाया था, क्योंकि आपको पता ही है कि मुंबई वालों की एक ख़ास आदत होती है कि हम शाम का नाश्ता ज़रूर करते हैं। वो इसलिए कि मुंबई में रात का खाना अक्सर बहुत देर से खाया जाता है और ये हमारे लोगों की आदत होती है कि शाम को मगरिब के टाइम, अब वो 6 भी बज सकता है, 7 भी बज सकता है, अलग अलग मौसम के हिसाब से। तो ये शाम का नाश्ता हमारी लाइफ लाइन है या लाइफ स्टाइल है। बस वही मुंबई वाली आदत यहाँ बबेरू में भी काम आ गई और चाट खाकर पेट पूजा हो गई और बॉडी की बैटरी फुल चार्ज हो चुकी है। हालांकि थकान बहुत है, क्योंकि 25 घंटा हो गए या इससे ज़्यादा सफ़र करते हुए। यहाँ पर कुछ बोर्ड नज़र आ रहे हैं जिसमें बहुत सारी दिशा निर्देश दिए गए हैं। मसलन प्रयागराज नहीं लिखा, यहाँ पे इलाहाबाद लिखा हुआ है। इलाहाबाद 154 किलोमीटर सीधा, कानपुर 114 किलोमीटर सीधा, फतेहपुर 34 किलोमीटर, लो कल्लोबाद। बबेरू से ज़्यादा दूर नहीं निकला हूँ। बबेरू में 84 किलोमीटर था और अब यहाँ पे फतेहपुर 34 किलोमीटर आ गया। इतना अंतर कैसे हो सकता है आप? इसका मतलब अतवा में जो 82 किलोमीटर बोर्ड लगा हुआ था वो सही साबित हो रहा है। बड़े अजीबोगरीब बोर्ड लगे होते हैं दिशा निर्देश के तमाम हाईवे पे और गांव वाले रास्तों में भी मुझे ऐसे ही बड़ी बड़ी गलतियां नजर आती हैं दिशा निर्देश में, लेकिन कोई मानने को तैयार ही नहीं है। आप में से बहुत से लोग भी नहीं मानोगे, हालांकि मैं प्रूफ दे रहा हूं। तब भी जो लोग पिछली वीडियो देख चुके हैं उनके सामने तो प्रूफ मौजूद है, फिर भी कोई मानता नहीं है। हमने अपने बड़े भाई को एक बार बताया था ये बात, वो भी नहीं मानने को तैयार थे, बोले नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। लखनऊ यहाँ से 154 किलोमीटर है, रायबरेली 94 किलोमीटर है, पखरौली सिर्फ 14 किलोमीटर है और उसके लिए राइट मारना पड़ेगा, जो कि पीछे निकल चुका है। सिंगल रोड है पतली सी, जो पीछे गुजर गई है पखरौली के लिए, इतनी चौड़ी नहीं है। ये तो डबल रोड है ना, एक आने वाली एक जाने वाली, लेकिन वो सिंगल है, गांव वाली रोड है। अगर सामने से कोई गाड़ी आ जाए तो एक को कच्ची में उतारना पड़ता है। ऐसी रोड है, पहले ऐसी होती थी। ये भी पहले ऐसी थी, फिर इसका चौड़ीकरण हुआ। कौन से सन में हुआ वो मुझे याद नहीं है, लेकिन इसका भी चौड़ीकरण हो चुका है। देखो, बबेरू में पहुंचा था 5 बजे। 15 मिनट का वहाँ पर मैंने स्टॉप लिया था नाश्ता करने के लिए। उसके बाद फिर मेरे पास रिकॉर्डिंग नहीं थी। बबेरू पूरा पार करने के बाद फिर मैंने कैमरा चालू किया 5:20 में, यानी 5 मिनट की रिकॉर्डिंग मिस हो चुकी है। बबेरू क्रॉस करने के बाद फिर मैंने रिकॉर्डिंग शुरू किया। तो 5:20 से आप देख रहे हैं वीडियो और इस वक्त 5:30 हो चुके हैं, 5:30 बजे हैं।
शाम हो चुकी है। बहुत बड़ा खड्डा है यहाँ पे, गाड़ी ना अटक जाए इसके लिए संभाल के निकाल रहा हूँ। बाहर का मंजर बदल रहा है। आप देख सकते हैं कि शाम के साए लंबे तर होते चले जा रहे हैं और ये साए रात की आगोश में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन दिल को इत्मीनान है, वो ये कि अंधेरा होने से पहले मैं फतेहपुर अपने घर पहुंच जाऊंगा, यानी बिल्कुल सरे शाम। हमारे यहाँ सरे शाम उसे कहते हैं जो बिल्कुल शाम के सिरे पर मौजूद हो, यानी वो वक्त है जब दिन ढल चुका हो लेकिन अभी अंधेरा पूरी तरह न फैला हो। दिन और रात का वो खूबसूरत मिलाप जो कि उसी सरे शाम में मैं अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा हूँ। समसपुर पश्चिम बिहार, समसपुर पश्चिम बिहार यानी समसपुर बर्ड सेंचुरी 106 किलोमीटर है सीधा। सीधा बोले तो फतेहपुर के रास्ते में तो नहीं पड़ता है, ये कहीं और रोड बढ़ जाएगी आगे चल के। एक और बोर्ड नजर आ रहा है, लेकिन इस बोर्ड की दुर्दशा बहुत बुरी है। 26 किलोमीटर कुछ है लेकिन फटा हुआ है, 13 किलोमीटर कुछ है लेकिन फटा हुआ है। ये इतनी ज़्यादा गुर्बत के मारे हैं कि बोर्ड चेंज भी नहीं कर सकते। फटा है तो फटा है, खुद के कपड़े फट जाएं तो चेंज कर लेते हैं, बोर्ड नहीं चेंज करेंगे। असोथर के लिए एक दाईं तरफ रोड चली गई है, यहीं कहीं पर होगी, और असोथर यहाँ से फिर 28 किलोमीटर दूर है, जबकि फतेहपुर सिर्फ 27 किलोमीटर की दूरी पे है और वो है सीधा। हाँ, यमुना नदी अभी नहीं आई है इसलिए फतेहपुर ज़िला अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन यमुना नदी करीब है, जिसे जमुना भी कहते हैं। यमुना नदी इसको कौन कहने लगा और कौन सी लैंग्वेज में ये नाम पड़ा मुझे नहीं मालूम। हम तो अपने बचपन से जमुना नदी जानते थे, जमुना, और हिंदी में जमुना ही बोला जाता है इसको, और वो नदी आने वाली है। लो आ गई, ये रहा जमुना नदी का पुल। इस पुल के बीचों बीच से सरहद चेंज हो जाती है। अभी बांदा में हूँ, चंद सेकंड के बाद बांदा ख़त्म हो जाएगा और फतेहपुर शुरू हो जाएगा, यानी आधी नदी बांदा में है और आधी नदी फतेहपुर में। ब्रिज के बीचों बीच पहुँचने के बाद फतेहपुर शुरू हो जाएगा। ज़िला बांदा को पीछे छोड़कर आगे फतेहपुर की तरफ बढ़ रहा हूँ, और ज़िला बांदा टाटा बाय बाय। अरबयाम 4 days, 4 दिन टाटा बाय बाय। और यहाँ से फतेहपुर की असल सरहद शुरू होती है और जमुना नदी में पार करने ही वाला हूँ, लेकिन ऑफिसली फतेहपुर की सरहद में अपना कदम रख चुका हूँ। पिछले 10-15 सालों में ये रोड बनी नहीं थी, लेकिन अब बन चुकी है। 15 साल के बाद ये रोड बनाई गई है। बहुत बुरी हालत थी, गाजीपुर की वजह से रोड बन नहीं रही थी। अभी यहाँ से गाजीपुर तक और उसके आगे तक फतेहपुर राधानगर तक बेहतरीन रोड बना दिया है, फर्स्ट क्लास। लेकिन 2 साल हो चुके हैं, 2 साल हो चुके हैं शायद, 1 या 1.5 साल हुए हैं या 2 साल, मुझे याद नहीं है, रोड बन के। तो अब चूंकि इंडिया की रोड की गारंटी 2 साल से ज़्यादा तो नहीं होती, 1 साल तो बेहतरीन रहती है, उसके बाद टूटना शुरू हो जाती है। तो अभी तक तो ठीक ठाक है, लेकिन कहीं कहीं पे बनाया ही नहीं है और कहीं कहीं पे उधड़ गई है। अब उधड़ गई है तो नहीं तो बनेगी नहीं इतनी जल्दी, जब तक 10 साल पूरे नहीं होंगे। पेवनकारी होगी, और पेवनकारी में ये लोग माहिर नहीं है। ये मखमल में टाट का पेवन लगा देते हैं। पेवन समझते हो? रफूगिरी। शर्ट कहीं से पहले कट जाती थी, बहुत पहले ज़माने में शर्ट पहले कहीं से कट जाती थी वो शर्ट, तो उसमें उसी का कपड़ा निकाल के उसका एक टुकड़ा लगाया जाता था। लेकिन इतने माहिर थे वो लोग कि पता नहीं चलता था कि यहाँ पर पेवन लगा है। और एक पेवन वो होता है जो ऊपर से चिपका दिया जाता है दूसरे कलर का। मैं उस दूसरे कलर की बात कर रहा हूँ, पेवनकारी की। रफू करने के माहिर नहीं है ये पेवनकारी करते हैं मखमल में टाट का पेवन। मेरी लैंग्वेज कुछ बहुत ही
हार्ड होती हैं, शायद सबको ना समझ में आए क्योंकि ये मुकामी लैंग्वेज हैं और ख़ास करके उर्दू के अल्फाज हैं, इसलिए बहुत लोग नहीं समझ पाएंगे। हालांकि मैं कोशिश करता हूँ एग्जाम्पल बताकर, जैसे कि अभी मैंने किया है। गाज़ीपुर पहुँचने वाला हूँ। ये गाज़ीपुर नहीं है, गाज़ीपुर से पहले ये कोई गांव मिलता है जिसका नाम मुझे कभी याद होता ही नहीं है, तो ये वो गांव है। इसके बाद फिर गाज़ीपुर आएगा। ये गांव भी अच्छा खासा बड़ा है, काफ़ी बड़ा गांव है, लेकिन गाज़ीपुर इससे बड़ा है। वहाँ पे सरकारी अस्पताल भी है, लेकिन तहसील फतेहपुर है, क्योंकि गाज़ीपुर से फतेहपुर बिल्कुल करीब है। अब ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी घर पहुँचने वाला हूँ। शाम को 5:45 बज चुके हैं, काफ़ी लेट हो चुका हूँ। मुझे 3 बजे घर पहुँच जाना चाहिए था। 3 घंटा लेट हो चुका हूँ, पता नहीं क्यों। नागपुर की तरफ से आता हूँ तो ऐसे ही होता है, 24 घंटे में नहीं पहुँच पाता हूँ। स्टॉप लेके 24 घंटे क्या 22 घंटे में पहुँच जाता हूँ झांसी हाईवे होते हुए। इंदौर झांसी हाईवे की तरफ से अगर मैं जाता हूँ तो रही से 9 किलोमीटर या 16 किलोमीटर पहले मुझे बुंदेलखंड हाईवे मिल जाता है। उधर चलो बुंदेलखंड हाईवे पकड़ लेता हूँ। बुंदेलखंड हाईवे से फिर मैं बांदा एग्जिट हो जाता हूँ और चिल्ला वाला जमुना ब्रिज पकड़ के मैं इधर फतेहपुर बहुआ आ जाता हूँ। बहुआ से राधानगर से वदमा चौरा और अपने घर। वो रोड बहुत फास्ट है, 22 घंटा मैक्सिमम लगता है। इसी तरह स्टॉप लेते हुए मैं हमेशा इसे ही स्टॉप लेता हूँ, जैसे कि आज इस सफ़र में लिया हूँ। मेरे स्टॉप बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर भी बहुत बड़ा खड्डा है। असल में रोड कितनी भी अच्छी बनी हो, कुछ लोग खोद देते हैं ना, अपना काम करने के लिए कुछ काम पड़ता है तो रोड खोद देते हैं और फिर उसको बनाते नहीं हैं, ऐसे छोड़ देते हैं। मिट्टी डाल के इसे छोड़ देते हैं, बनाते नहीं है। ऐसे खड्डे मिल जाते हैं कभी कभी, वरना रोड तो बेहतरीन है। देखो, रोड खराब करने वाले हम ही लोग हैं। गाड़ी चला के और ट्रक चला के नहीं, भाला और फावड़ा चला के, खुदाई करके। ऐसा लगता है कि गाज़ीपुर शुरू हो गया है। यहीं से गाज़ीपुर शुरू होता है और गाज़ीपुर की आबादी काफ़ी घनी है। रोड पर अंदाज़ा नहीं लगता, लेकिन दाएं और बाएं तरफ बहुत घनी आबादी है। बहुत बड़ा गांव है ये, कस्बा तो नहीं कह सकते। फतेहपुर से बिल्कुल लगा हुआ है। बहरहाल 25 या 26 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं और ये तवील सफ़र अब अपने आखिरी पड़ाव पर है और गाज़ीपुर हम पहुंच गए हैं। लेकिन इसके आगे का सफ़र, फतेहपुर, अपने घर पहुंचने की खुशी, ये सब देखने के लिए आपको मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार करना होगा और वो होगी आखिरी वीडियो। ये है चौराहा गाज़ीपुर का और यहाँ पर बड़े एक्सीडेंट होते हैं। चौराहा छोटा है, पैदल पब्लिक हटती नहीं है, किसी का पाँव कुचल जाता है, कोई गिर पड़ता है। बहरहाल हमारा अगला वीडियो गाज़ीपुर से फतेहपुर तक का होगा और वो होगा आखिरी वीडियो। गाज़ीपुर में एक हॉस्पिटल भी है, आगे है लेफ़्ट साइड में।